हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि कोया अपने फ्रेंड डियो को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मुझे मेरे सीक्रेट होम में कौन लेके आया। तो उसका फ्रेंड डियो कहता है कि नहीं, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मैं तो वहाँ से पहले ही चला गया था। और फिर कोया उससे कहता है कि रात को मुझे कोई मेरे सीक्रेट घर में लेके आया और मैंने उसे किस भी की थी और मैं नहीं जानता कि वह हॉलिन था या कोई और। तो डियो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। और दूसरी तरफ डियो का बॉयफ्रेंड भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। बात करते करते कोया को याद आता है कि उसके घर के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, क्यों ना वो उसमें जाके देखे। और उसके बाद वो अपना लैपटॉप चेक करता है तो उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता। असल में तो ये सब हॉलिन का ही काम होता है। उसका आदमी आके उसे वो मेमोरी कार्ड देता है जिसमें वो फुटेज होती है और फिर वो कहता है जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके बाद हॉलिन से कहता है कि ठीक है, पर ध्यान रहे कि रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर वो कहता है ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, किसी को भी नहीं इस बारे में पता चलेगा। तभी वहाँ पे डियो का भी बॉयफ्रेंड आ जाता है और फिर वो हालिन से कहता है कि तुम्हें पता है कि रात को कोया के साथ कौन था जो उसको उसके सीक्रेट हाउस में लेके गया। असल में तो इसको सब पता होता है, ये बस उससे कंफर्म करना चाहता है। और फिर वो हॉलिन से कहता है कि तुम कोया के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। तुम जानते हो कि वो दिन ब दिन कितना क्यूट होता जा रहा है। अगर तुम इसी तरह से उसे इग्नोर करते रहे तो वो बहुत जल्दी तुमसे एंगेजमेंट तोड़ के किसी और से शादी कर लेगा। तो हॉलिन से कहता है कि वो तुम्हारे डियो की तरह नहीं। तो फिर डियो का बॉयफ्रेंड हॉलिन से कहता है कि तुम डियो के बारे में क्या जानते हो, वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है। तो हॉलिन कहता है तुम कोया को मुझसे बेहतर नहीं जानते, वो अंदर से बहुत जिद्दी है, वो किसी और के साथ इतना जल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकता। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हॉलिन और डियो का बॉयफ्रेंड एक बार में होते हैं जो कि उनकी अपनी बार होती है। फिर उसका आदमी उससे आके कहता है कि रोज बरोज हमारे क्लब से लोग कम होते जा रहे हैं और पास के क्लब में ज्यादा से ज्यादा जाने लगे हैं और सिर्फ कोया की वजह से, जो कि वहाँ पे सिंगिंग करता है। तो डियो का बॉयफ्रेंड कहता है कि आज तो वो नहीं आएगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो हॉलिन से बहुत डरता है। रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वो नहीं आएगा। तो हॉलिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो आज भी आएगा। इसी चक्कर में उन दोनों की आपस में शर्त लग जाती है। हॉलिन कहता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जरूर आएगा। और डियो का बॉयफ्रेंड कहता है मैं भी जानता हूँ कि वो आज तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कोया बार में आ चुका होता है और वो अपने बार के मैनेजर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कल रात को मुझे यहाँ से कौन लेके गया था। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और वैसे भी तुम्हारी सिंगिंग का टाइम हो चुका है। तो कोया अपनी सिंगिंग के लिए चला जाता है और फिर वहाँ पर मौजूद लोग सब कोया के सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और सब उसकी वीडियोस बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हालिन अपने घर में आ चुका होता है और वो जैसे बात लेके आता है उसके फोन पे कुछ वीडियोस आई हुई होती हैं जो कि कोया की होती हैं, जिसमें वो सिंगिंग कर रहा होता है। उसकी वीडियो देख के वो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें कि कोया डियो से सॉरी करता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की और मेरे बॉयफ्रेंड की शर्त लगी है। और फिर डियो मुस्कुराने लगता है और वो कोया के लिए कुछ सैंडविचेस लाया होता है जो कि वो कोया को दे देता है। कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर के मैकेनिक की क्लास में होता है और उनका मैनेजर उनको समझा रहा होता है दिल लगा के काम किया करो। और साथ ही साथ वो एक लड़के का भी बताता है जो कि यहाँ पे नया आता है और उसका नाम होता है नायर। और नायर कोया को पहली नजर में ही पसंद कर बैठता है और वो उसकी गाल पे टच करने लगता है। तभी कोया को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो नायर कहता है कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं क्लास के बाद कोया अपने घर जाने लगता है। तभी वहाँ पे नायर आता है, उससे बात करने लगता है, पर उसकी मैट की कॉल आती है कि हमारे घर पे हॉलिन आया हुआ है और वो तुमसे मिलना चाहता है। और फिर डियो खुश होके वहाँ से चला जाता है, लेकिन नॉयर बेचारा वो थोड़े सैड हो जाता है। लेकिन तभी कोया का एक और फ्रेंड जो कि उसकी बुक देने के लिए आता है कि कोया अपनी बुक यहाँ पे भूल गया है। तो नॉयर कहता है कि मुझे दो, मैं उसको दे दूंगा। तो वो उसे वो बुक नहीं देता, कहता है मैं तुम्हें कैसे दे दूं, तुमने तो आज ही हमें ज्वाइन किया है, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता। तो वो उससे बुक छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं
और नोयर उस लड़के को बहुत ही प्यार की नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद वो लड़का बेचारा वहाँ से भाग जाता है और फिर नोयर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हम कोया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी मैट कहती है कि तुम बैठो, कोया भी आता होगा। तो हॉलिन से कहता है कि हाँ ठीक है, तुम भी जाके उसका सारा सामान पैक कर दो और अब मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा, वो बहुत ज्यादा शरारती होता जा रहा है। मेरी बात उसकी माँ से भी हो गई है। तो वहाँ पे कोया भी आ जाता है और वो हॉलिन को देख के उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हॉलिन से कहता है मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, आखिर ये मेरा भी तो घर है, तुम्हारा घर यानी मेरा घर। तो कोया से कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है। हॉलिन से कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और तुम मेरे साथ चल रहे हो, अब तुम मेरे घर में रहोगे मेरे साथ। तो कोया उसे साफ साफ लफ्जों में मना करके वहाँ से चला जाता है। तो हॉलिन परेशान हो जाता है और हमारा आज का एपिसोड भी हो जाता है यहीं पे खत्म। तो कल मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो कल मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।